Namaste. So, what is this mental health awareness drive? As a Pranikili instructor and as a mental well-being coach, जब मुझे पहली बार ये पता चला कि मेरे सिटी में रोज 2 से 3 सुसाइड्स होते हैं, आई वॉज शॉक्ड. आई कुड नॉट बिलीव. तो मैंने सोचा थोड़ा गूगल और इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करूं. सबसे पहले जब मैं वर्ल्ड लेवल पे सर्च करने गया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मेंशन किया है कि कौन कौन सी कंट्री में कितने सुसाइड रेट्स हैं. और उससे पहली बात ये पता चला कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है. और जब हम गुजरात लेवल पे आते हैं तो हज़ारों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड कमिट करते हैं. और जब हम सिटी में सूरत में आते हैं तो सूरत इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ सुसाइड. और फिर ये भी पता चला कि लगभग 1800 लोग, कुछ वेबसाइट्स बोलती है कि 1800, कुछ कहती है लगभग 2800 लोग पिछले 3 सालों में सुसाइड कमिट किया है, विच इज़ क्लोज टू 2 to 3. तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एक्सट्रीम स्टेप, यानी जब किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी और ये सारी फीलिंग्स जब ओवरवेलमिंग हो जाती है तो वो पर्सन मजबूर होता है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के लिए. सो आई कैन अज्यूम दैट द स्ट्रेस लेवल वुड बी डेफिनेटली मोर देन 100%. दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग सम स्टेप. But what about those people who are at 70% stress, 60% stress, 20% stress? उनका क्या? उनकी लाइफ कैसी होती होगी? तो क्या सिर्फ हम इसके ऊपर फोकस करें कि 2 लोगों ने सुसाइड कमिट किया तो बाकी लोग अफेक्टेड नहीं है? बट देयर आर मेनी अदर पीपल हु आर अफेक्टेड अराउंड अस. और जब वो इस तरह से अफेक्टेड होते हैं तो सिर्फ उनकी लाइफ अफेक्ट नहीं होती है. वो जिस ऑफिस में जाते हैं उस ऑफिस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. जिस घर में रहते हैं उस घर का वार्मथ, उस घर का लव, उस घर की पीस और उस घर का ओवरऑल ऑप्टिमिज्म डेफिनेटली अफेक्ट होता है. यानी एक इंसान की अगर मेंटल वेलबींग अफेक्ट होती है तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे अफेक्टेड होते हैं. सो हाउ डू वी नो अबाउट इट? इसको कैसे डील किया जाए? जनरली हम इन सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं ये बोल के कि ये कॉमन पार्ट है, ये बहुत ही ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स है. सो या तो लोग उसे डील नहीं करते हैं, और जब डील नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाती है और कभी कभी फिजिकल एलिमेंट में भी कन्वर्ट होती है. और जब ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो हमारे लाइफ में ब्रेक लग जाता है. यानी हम प्रोफेशनल लाइफ या जो भी हमारा हमारा बिजनेस है उससे हमें ब्रेक लेना पड़ता है, फैमिली से ब्रेक लेना पड़ता है और उसे ट्रीट करके, उसे हील करके हम फिर से लाइफ जीने आते हैं. या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम अपने आप को ड्रैग कर रहे होते हैं. यस, आई यूज द वर्ड ड्रैग. यानी इतने सारे बैगेजेस के साथ हम अपने आप को लिटरली ड्रैग कर रहे होते हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है. तो करियर ग्रोथ, करियर प्रोग्रेशन, लाइफ का मूवमेंट, हमें ऐसा लग रहा है कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बट इट गिव्स ए फीलिंग दैट आई एम लिटरली ड्रैगिंग माई सेल्फ. वॉट आर दीज फीलिंग्स और इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं मेंटल इलनेस के? तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि एंजाइटी, वरी, फियर, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फोकस, क्लैरिटी नहीं होना, फुलफिल्ड नहीं फील करना. ये सारी फीलिंग्स हैं जो नॉर्मली आती है. अब कुछ लोग इसे बहुत कहते हैं कि ये तो नॉर्मल फीलिंग्स है, यू हैव टू लिव विद इट. बट इट इज पॉसिबल कि ये सारी फीलिंग्स को हम एलिमिनेट कर सकें. Fortunately, Pranic Healing provides certain tools, not just tools. Before the tools, it provides awareness. तो एक बहुत ही सिंपल एंगल से इसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल है प्राणिक हीलिंग की मदद से. एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं जो कि बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है, जो हम डेली लाइफ में इसका यूज करके जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं इसे हम काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं. तो वी आर ऑन ए ड्राइव. हम लोग इस मिशन में हैं कि हम इस साल 2026 हजारों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और मेंटल वेलबीइंग की अवेयरनेस को हम स्प्रेड करना चाहते हैं. उसके साथ साथ फ्री टूल्स भी प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे लोग सक्षम बने, कि उन्हें पता हो कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, इलनेस क्या होती है और उसे ओवरकम करने के लिए कौन से टूल्स का बहुत ही आसानी से, वेरी इजीली दे कैन यूज इट. तो हमारे इस मिशन से अगर आप कनेक्ट करते हैं, अगर आप अलाइन होते हैं, यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस. आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिनको मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं. या हम उसका वेट ना करें कि मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आए, हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, हम अपने संस्थानों में या जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वहाँ पर हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोगों तक हम रीच कर सकें और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें. सो वी आर गियर्ड अप, वी एंड आवर टीम ऑफ वॉलंटियर्स आर गियर्ड अप
टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर सिटी। और अगर हम लोग ये हमारे सिटी से शुरुआत करते हैं तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम एलिमिनेट, या इफ़ नॉट एलिमिनेट, हम इसको डेफिनेटली काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर पाएंगे। और बहुत जल्दी ही हमारी सिटी जो हर एस्पेक्ट पे ग्रो कर रही है मेंटली भी हेल्दी हो पाएगी। एंड वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, हम कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे ड्रीम सिटी को बनने में। तो ये डेफिनेटली हमारे ड्रीम सिटी का एक हिस्सा होगा कि हमारी सिटी सिर्फ प्रॉस्परस, क्लीन, हेल्दी, फिजिकली हेल्दी ही नहीं, जबकि मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी भी है। सो कनेक्ट विथ अस टू टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड। थैंक यू।